हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। पर परागण के बारे में पढ़ेंगे। अगली कक्षा में अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया था, जो पीछे अपन उसको पढ़ चुके हैं, उसके बारे में पढ़ना था अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण में क्या होता था कि स्वपरागण में किसी पौधे पर लगे पुष्प के परागकोश से पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसे आप क्या बोलते थे, उसे बोलते थे अपन स्वयं परागण। अब पर परागण में क्या होता है बच्चों, पर परागण में एक पौधे पर लगे पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना या पहुंचना क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। या आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि ये कोई पौधा है, ठीक है ना। इस पौधे पर ये आपका क्या लगा है, पुष्प लगा है, ठीक है ना। ये वर्तिका वाला है, एक पौधा ये है, ठीक है ना। और उस पर भी क्या लगा है, एक ये पुष्प लगा है, ठीक है ना। ये एक पुष्प लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर भी क्या लगे, पुष्प लगे। तो क्या होगा, एक पौधे पर लगे पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है, पर परागण। पर मतलब पराया, दूसरा, क्रॉस। यहाँ पर ये इसी देखो स्वपरागण में तो क्या हो जाता है, जैसे यहीं से लेकर कर यहीं पे गिर जाना। लेकिन इसमें क्या होता है, पर परागण में किसी एक पौधे पर लगे पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलकर उसी जाति का या उससे मिलती जुलती जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो याद रखना, पर परागण में जो पुष्प होता है वो उसमें उसी पौधे पर लगे पुष्प पे नहीं, किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र को जाकर वो क्या करता है, परागित करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पर परागण कहते हैं। अब पर परागण के लिए क्या क्या शर्तें होती है कि पुष्प में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए जिससे उसमें क्या हो सके, पर परागण हो सके, उसमें क्या क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए। तो पर परागण समझ में आ ही गया होगा आपको कि एक पौधे पर जैसे कि एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, तो इस पौधे पर कोई परागकोश से इस पौधे पर ये एक पुष्प लगा है, ठीक है ना। ये मान लो पुष्प लगा है इस पौधे पर। अब इस पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर ये दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर जाकर उसको परागित करेगा, उस पर जाकर ये गिरेगा, तो उसके हम क्या बोलेंगे, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे अगर अपन चलते हैं और देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या अनुकूलताएं होना चाहिए, तो पहले ये स्वबंधिता, क्या कब होगा क्रॉस पॉलिनेशन, कब होगा, स्वबंधिता या सेल्फ स्टेबिलिटी। तो इसके लिए स्वबंधिता में क्या होता है, देखो आप इसमें क्या होता है स्वबंधिता में कि अगर कोई पुष्प अगर द्विलिंगी भी है, जैसे कि कोई पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है। अब परागकण मान लो यहीं से उड़कर और इस पर गिर गए तो क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इनसे परागकोश से परागकण निकलकर जब इस पे गिर भी जाते हैं ना, तब भी इनमें क्या नहीं हो पाता है, अंकुरण नहीं हो पाता है, इनमें अंकुरण नहीं हो पाता है, बीज नहीं बन पाते, अंकुरण ही नहीं हो पाएगा, मतलब परागण नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, परागण। क्योंकि परागकोश से निकलकर अगर परागकण का गिर जाएंगे, वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे, तो परागकोश से जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तब भी इसको परागित नहीं कर पाते, मतलब इनमें क्या नहीं हुआ, स्वपरागण नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, स्वपरागण नहीं हुआ। देखो अगर परागकोश से निकलकर परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर जाकर गिरकर इसको परागित कर देते तो क्या हो जाता, स्वपरागण। लेकिन होता क्या है कि परागकोश से निकलकर परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद भी इसको क्या नहीं कर पाते, परागित नहीं कर पाते, तो मतलब इसमें स्वपरागण नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में ये पौधा क्या रह जाता है, बांदी मतलब में बीज उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो इसके लिए इसमें फिर क्या जरूरी है, फिर इसमें होता है पर परागण। क्या होता है, पर परागण। तो पर परागण के लिए क्या शर्त होती है, फिर दूसरे
परागकोश से परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर आकर इसको परागित करते हैं। मतलब में इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आप याद रखना, प्रकृति में कुछ ऐसे पुष्प भी पाए जाते हैं कि जब परागण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और उन्हें अंकुरित नहीं कर पाते। जैसे कि ये पुष्प यहाँ गिर जाए, परागकोश से परागकण निकलकर इसकी वर्तिकाग्र पर, तो इसको अंकुरित नहीं कर पाता, मतलब स्वपरागण नहीं हो पाता, तो इसमें क्या होगा, परपरागण। या यहाँ से परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए और वहां भी वो उसको क्या नहीं कर पाए, परागित, और परागित नहीं कर पाएगा तो उनमें अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है, स्वपरागण होता है, परपरागण होता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, स्वबंधिता कहते हैं। स्वबंधिता का मतलब होता है कि जब किसी पौधे पर लगे पुष्प के परागकोश से निकलकर परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं और गिरने के बाद में उसे परागित नहीं कर पा रहे, मतलब में वो बच्चे को जन्म नहीं दे रहा, मतलब बंद है, बंद मतलब में वो बीज उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो उसे बोलते हैं स्वबंधिता। अब जब स्वबंधिता, स्वपरागण नहीं हो पाएगा तो उसमें क्या होगा, परपरागण। ठीक है ना, पहली कंडीशन तो यही है। दूसरी क्या होती है, एक लिंगिता। ठीक है ना, यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगिता। एक लिंगिता आप सब समझते हो कि किसी पौधे पर, किसी भी, ये एक पौधा है, किसी भी पौधे पर या तो कौन सा पौधा उत्पन्न हो, मादा पौधा उत्पन्न हो, मतलब में कौन सा पौधा, ज्ञानेशियम वाला, जयान वाला, ठीक है ना, जिसमें मादा जननांग पाया जाए, या फिर एक ऐसा पौधा हो, या फिर ऐसा पौधा हो जिसमें केवल क्या पाया जाए, पुमंग वाला, क्या वाला पाया जाए, पुमंग। पुमंग मतलब समझते हो ना, एंड्रोशियम, ठीक है ना, पुमंग। और पुमंग की इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है, और जयान की इकाई स्त्रीकेसर। तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं, डायोसियस कहलाते हैं। ये इनको हम बोलते हैं एक लिंगीय पौधे। क्या बोला जाता है इनको, कुछ पौधों में नर और मादा पुष्प अलग अलग बनते हैं, कुछ पौधों में नर पुष्प अलग बनेंगे और मादा पुष्प अलग बनेंगे, तब उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि कुछ पौधों में नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर विकसित होते हैं, अलग अलग, एक पर नहीं बनेंगे। देखो अगर किसी पौधे पर क्या बन गया, जैसे कि ये मादा पुष्प बन गया, ठीक है ना, इसको आप क्या बोलोगे, जयांग वाला हिस्सा बन गया, और उसी पौधे पर कौन सा वाला हिस्सा बन गया, पुमंग वाला हिस्सा बन गया, एक ही पौधे पर। तो ऐसा पौधा कहलाता है मोनोसियस, मतलब में उभयलिंगी। क्या कहलाता है, उभयलिंगी, ठीक है ना। ऐसा पौधा क्या कहलाएगा, उभयलिंगी, और ऐसा पुष्प भी क्या कहलाएगा, उभयलिंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है कि अगर जब नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग विकसित हो, जब ये नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग जगह विकसित हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस। क्या बोलते हैं, मोनोसियस। और जब नर और मादा पुष्प कहाँ स्थित हो, अलग अलग पौधों पर स्थित हो, उसे बोलते हैं डायोसियस। क्या बोलते हैं, डायोसियस बोला जाता है, और हिंदी में बोलते हैं एक लिंगीय श्री। क्या बोलते हैं, एक लिंगीय श्री कहते हैं। तो याद रखना, इनमें क्या होगा, फिर परपरागण होगा, क्योंकि परागकोश से निकलकर परागकण किसी माध्यम के द्वारा, याद रखना परपरागण में मीडियम होना बहुत जरूरी है, माध्यम, हवा के द्वारा, कीट के द्वारा या जल के द्वारा कहाँ पर आएंगे, वर्तिकाग्र पर आएंगे। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, डायोसियस या एक लिंगीय श्री। इस घटना को क्या बोलते हैं, उभयलिंगी श्री। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले वन वर्ड में कि उभयलिंगी पौधे किन्हें कहते हैं, तो या उभयलिंगी पुष्प किन्हें, तो ऐसे पौधे जिन पर नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग विकसित होते हैं, मतलब में ऐसा पौधा जिस पर नर पुष्प और मादा पुष्प उसी पौधे पर अलग अलग विकसित होते हैं, उस घटना को हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस कहते हैं। और डायोसियस का मतलब होता है कि जब नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर विकसित होते हैं, तो उसे हम डायोसियस कहते हैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी होना जरूरी है, मतलब में ऐसा होना जरूरी है, तभी क्या होगा, परपरागण होगा, अन्यथा
नहीं होगा। तो पर परागण की ये कंडीशन है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। ये पपीता में, सहतूत में एक लिंगीय गुण पाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, स्वपरागण नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, स्वपरागण, ठीक है ना। क्या हो पाएगा फिर इसमें, पर परागण हो पाएगा। इस घटना को क्या बोलते हैं, एक लिंगिता कहते हैं, ठीक है ना, यूनिसेक्सबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो इसमें स्वपरागण की संभावना क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। किसमें, डायोसियस में, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आपको उभयलिंगीय का मतलब भी समझ में आ गया होगा और एक लिंगीय का मतलब भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उभयलिंगी श्री किसे कहते हैं कि जब एक ही पौधे पर नर पुष्प भी लगा हो और मादा पुष्प भी लगा हो, लेकिन कहाँ अलग अलग लगा हो, नर अलग लगा हो और मादा अलग लगा रहे, उस घटना को उभयलिंगी श्री कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ और जब डायोसियस का मतलब एक लिंगी श्री का मतलब क्या होता है, जब उस पर नर पुष्प एक पौधे पर मादा पुष्प अलग लगा हो और एक पौधे पर नर पुष्प अलग लगा हो, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, डायोसियस कहते हैं। तो एक लिंगिता का भी याद रखना, यूनिसेक्सुअलिटी ये भी पूछ सकता है, एक लिंगी श्री किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है, और उभयलिंगी श्री भी किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए आप, अगला क्या है आपका, होता है बंधन युक्ति। क्या, बंधन युक्ति, ठीक है, हरकोगेमी। तो देखो बच्चों, बंधन युक्ति में क्या होता है, इस युक्ति के द्वारा पौधे नर और मादा अंगों में कुछ ऐसा रुकावट पैदा कर लेते हैं जिसके कारण एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब में सोचो आप, बंधन युक्ति में होता क्या है, मतलब में कि पौधे पर क्या भी है, मादा पुष्प, और पौधे पर क्या भी है, उस पर नर पुष्प, या यहाँ मान लो साइड में लगे, मतलब पौधे पर मादा भी है और नर भी है, लेकिन इनमें कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण यहाँ से इनके अंगों में कुछ, जैसे कि इसके जब परागकण निकलते हैं ना, तो परागकण ऐसे समूह में निकलते हैं या ग्रुप में निकलते हैं जो कि इसके वर्तिकाग्र पर जाकर नहीं गिर पाती। मतलब में क्या पैदा हो जाती है, रुकावट पैदा हो जाती है, और रुकावट का मतलब होता है उसमें कुछ बंधन बन जाता है। मतलब में वो रुकावट ही क्या कहलाता है, बंधन कहलाता है, जिसके कारण वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण इसमें क्या नहीं हो पाता है, स्वपरागण नहीं हो पाता है। तो ठीक है ना। तो इन पौधों में नर और मादा अंगों के बीच में कुछ रुकावट पैदा हो जाती है, जिसके कारण एक पुष्प के परागकण उसकी वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। इनमें कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, बंधन युक्ति या हरकोगेमी कहलाती है। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रगुणन की प्रगुणता या प्रीपोटेंसी। प्रगुणता का मतलब समझते हो आप, प्रगुणता का मतलब क्या होता है कि मान लो, ठीक है ना, ये एक पौधा है, इस पर एक लिंगी पौधे भी लगे, एक लिंगी पुष्प भी लगा और द्विलिंगी पुष्प भी लगा है। तो मान लो कि इस पर ये द्विलिंगी पुष्प लगा है, ठीक है, ये लगा है, तो पता है अब ये लगा है, ये इसकी वर्तिकाग्र, अब यहाँ से परागकोश से परागकण निकले और निकल कर कहाँ गिरे, इसकी वर्तिकाग्र पर परागकण जाकर गिर गए। लेकिन ये इसको परागित करने में कम से कम कितने दिन लगा रहा है, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, मतलब बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो इसके द्वारा उत्पन्न बीज होने में क्या लग रहा है, बनने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये इसकी प्रगुणता की दर क्या होगी, बहुत कम होगी। जबकि अगर इसी पुष्प पर किसी दूसरे पुंकेसर से किसी दूसरे पौधे पर लगे, जैसे कि मान लो ये कोई पौधा था, इस पौधे पर लगे पुंकेसर से अगर परागकण आकर इसकी वर्तिकाग्र पर गिर जाए, तो पता चले कि ये 10-15 मिनट या 1 या 2 घंटे में ही जाकर क्या हो जाएगा, परागित हो जाएगा। तो ये परागित क्यों हुआ, जब इसमें क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। तो याद रखना, इसको बोलते हैं प्रगुणन की तेज दर। मतलब में अगर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, पर परागण होगा, तो इसमें प्रगुणन की क्या होगी, प्रगुणता होगी तेज, मतलब में जल्दी से वो परागित होगा और जल्दी से बीज बनेंगे। और जबकि अगर इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो उसमें प्रगुणता घट जाएगी। तो प्रगुणता भी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाइए आपकी, फिर होती है कौन सी, प्रगुणता हो गई,
तो प्रायः जब एक परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इनका अंकुरण शीघ्र ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जब उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो अंकुरण देर से प्रारंभ होता है। ठीक है, मतलब स्वपरागण में रुकावट आती है और दूसरा गिरेगा तो उसको बोलते हैं प्रवणता। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है आपका अगला भिन्न काल पक्वता। देखो बच्चों, भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या होता है इसके बारे में अपन समझते हैं कि भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखिए आप, ये द्विलिंगी बना दिया मैंने। ठीक है ना। और ये भी पौधा है तो इस पे मान लीजिए कि ये वर्तिकाग्र वाला हिस्सा है और इसी पौधे पर एक पुष्प लगा है। वो कौन सा वाला हिस्सा है? जयांग वाला, और नहीं सॉरी पुमंग वाला, और ये जयांग वाला है। ठीक है ना। अब भिन्न काल परिपक्वता में क्या मतलब होता है, इसमें वो ये समझाना चाह रहा है कि कुछ पादपों में परपरागण के लिए इनके नर और मादा पुष्प अलग अलग समय पे विकसित होते हैं। जैसे कि देखो आप, ये पौधा तो द्विलिंगी है। अब समकाल पक्वता अपन ने पढ़ा था स्वपरागण में, उसमें क्या होता था, नर और मादा पुष्प एक साथ विकसित होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता था, इसके नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग विकसित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक उभयलिंगी स्त्री पौधा है, मतलब में एक ही पौधे पर नर जननांग भी लगा है और मादा जननांग, लेकिन हो सकता है पहले पुमंग परिपक्व हो जाए। तो पुमंग परिपक्व हो गया, अगर ये पुमंग यहीं गिर जाएगा इसकी वर्तिकाग्र पर तो क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है कि ये परिपक्व हो गया तो पता चला वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं हो पाई, और अगर वर्तिकाग्र परिपक्व हो गई तो क्या परिपक्व नहीं हो पाया, पुमंग परिपक्व नहीं हो पाया। कहने का मतलब अगर जयांग परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, तो पुमंग नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब है विषम परिपक्वता का विषम काल पक्वता का मतलब होता है कि या तो पहले नर वाला हिस्सा परिपक्व हो जाएगा या फिर मादा वाला हिस्सा परिपक्व हो जाएगा। या तो पहले परागकण विकसित हो जाएंगे पूर्ण रूप से, पुमंग के परागकोश के अंदर परागकण विकसित हो जाएंगे पहले, या फिर वर्तिकाग्र वाला हिस्सा पूर्ण विकसित हो जाएगा। तो विषम काल पक्वता का मतलब होता है या तो नर जननांग का पहले विकसित हो जाना या मादा जननांग का, मतलब अलग अलग समय में इसके नर और मादा जननांग परिपक्व होते हैं या विकसित होते हैं। याद रखना, यदि जयांग से पहले पुमंग परिपक्व होता है तो इसको क्या बोलते हैं, पुमंग अगर परिपक्व होता है किससे पहले, जयांग से पहले, तो उसे बोलते हैं पुम पूर्वता या पोटेंड्री पुम पूर्वता। क्या बोलते हैं, पुम पूर्वता, पुम पूर्वता, पुम पूर्वता। पुम पूर्वता का मतलब होता है जयांग से पहले किसका विकसित होना, यदि कौन विकसित हो जाए जयांग से पहले, पुमंग, तो उसको बोलेंगे पुम पूर्वता। और दूसरा होता है स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता का मतलब होता है यदि पुमंग से पहले कौन विकसित हो जाए, जयांग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्त्री पूर्वता। क्या बोलेंगे, स्त्री पूर्वता बोलेंगे। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्त्री पूर्वता बोला जाता है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से आपको कि पुम पूर्वता का मतलब होता है जयांग से पहले पुमंग का विकसित होना, और स्त्री पूर्वता का मतलब होता है, स्त्री पूर्वता का मतलब होता है पुमंग से पहले जयांग का परिपक्व होना। ठीक है ना। भिन्न काल परिपक्वता का भिन्न काल पक्वता का सिंपल सा मतलब होता है कि एक ही पौधे पर लगे नर और मादा पुष्प का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना विषम वर्तिकाग्र। क्या आता है, विषम वर्तिकाग्र। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें द्विरूपता पाई जाती है। इन पादपों में 2 या 3 प्रकार के पुष्प निकलते हैं जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग लंबाई के होते हैं। विषम वर्तिकाग्र का मतलब होता है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें 2 या कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। मतलब में उनमें जो पुष्प हैं तो उनमें जो वर्तिकाग्र वाला हिस्सा है
किसी पुष्प की वर्तिकाग्र छोटी, किसी पुष्प की वर्तिकाग्र क्या है, बड़ी, किसी पुष्प की वर्तिकाग्र और छोटी, ठीक है ना। तो विकसित होते हैं इनके पुंकेसर और वर्तिकाग्र, और इनके पुंकेसर भी, किसी पुंकेसर के परागकोश की लंबाई छोटी, किसी के पुंकेसर की परागकोश की लंबाई बड़ी छोटी। तो कहने का मतलब इस घटना को हम क्या बोलते हैं, विषम वर्तिकाग्र कहते हैं, जिससे इनमें स्वपरागण होने की संभावना नहीं होती है या बाधा उत्पन्न होती है। तो फिर इनमें क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण होगा। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, विषम वर्तिकाग्र कहते हैं। अगले लेक्चर में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। नहीं, उससे पहले अपन पढ़ेंगे परपरागण के लाभ और परपरागण के हानि, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे, इनके बारे में देखेंगे, ठीक है ना, कि परपरागण के क्या लाभ हैं, इसकी क्या हानियां हैं। ठीक है बच्चों।